सर जी, आप जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं आज, जैसे आप निकले बहादुरगढ़ से, तो सर रथ यात्रा निकालने का आपका क्या उद्देश्य है? क्यों रथ यात्रा लेके निकली सर? जो हमारा 75 साल की आज़ादी के बाद बैकवर्ड क्लासेस का शोषण हुआ है, इनको जगाने के लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। इनको सबको कल्ले कल्ले को बताना बड़ा मुश्किल है, इसलिए रथ यात्रा के ऊपर कुछ मुद्दे लिख दिए और कुछ मतलब किसानों के लिए पानी का प्रपोजल लिख दिया और कुछ 100% आरक्षण की बात तभी ही पूरी होगी जब लोग जागृत होंगे। रथ यात्रा का मकसद सिर्फ जन जागरण अभियान है। हितों के खिलाफ, जो शोषण के खिलाफ जो लोगों ने मनुवादी व्यवस्था थोप करके इन लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट करके अपने मंसूबे कायम किए हैं। आज पूरे 25 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं, हमारे देश की 40 यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर नहीं, देश के मिलिट्री के अंदर कोई हमारी दलित पिछड़े की रेजिमेंट नहीं, और देश के अंदर जो है ना 3.5 लाख अफसरों में हमारी हिस्सेदारी 11% है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राजदूत हमारा कोई नहीं गया, मीडिया हाउसेज हमारे नहीं, अखबार हमारे नहीं, टीवी चैनल हमारे नहीं, फैक्ट्रियां हमारी नहीं। ये भेदभाव कब तक चलेगा? इन सब भाइयों से मेरी अपील करने के लिए आया। सर इसको रथ यात्रा जन जागरण आपने बोला है, लेकिन इसको चुनावी यात्रा देखा जा रहा है कि राजकुमार सैनी 2024 की तैयारी में निकल पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये लड़ाई जो है ना, इन लोगों को हक तक पहुंचाने के लिए एक चुनावी अभियान के तहत भी इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है और सभी पार्टियां चिंतित हैं कि बैकवर्ड में भी कोई लीडर पैदा होगी। इनमें में तो ये तो सब MP MLA की दौड़ वाले लोग थे। MP MLA की टिकट मिल जाए, अपनी रोटियां सेक लें। हमारे तो MP MLA मंत्री संतरी सब रह के देख लिया, ये सब ठगी का धंधा। हमारे जो MP MLA बनते हैं वो एक शब्द हमारे बैकवर्ड क्लासेस के दलित समाज के हिस्से के ऊपर वो उन आकाओं से बोल नहीं सकते जिनसे टिकट लेके आए, क्योंकि अगला टिकट लेना नहीं तो राजकुमार सैनी की तरह संट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन सर आप जो कह रहे हो कि बैकवर्ड में कोई लीडर नहीं है, बैकवर्ड में सर काफ़ी सारे लीडर हैं जो कि आपके खुद आपके कॉन्स्टिट्यूंसी सांसद बन गए हैं आपके बाद, और आप कह रहे हैं आपसे मैं जानना चाहूँगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप वो है जो लोगों के लिए लड़े। लीडरशिप तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने की। हमारे कांशीराम लीडर हुए OBC में से, SC में से। कांशीराम ने लोगों को भेदभाव के खिलाफ समझा करके ऐसी समाज को भी छतर तक पहुंचा दिया था। वो भी फिर मनुवादी व्यवस्था ने फिर घेर लिया और देश के अंदर यही व्यवस्था आज भी चल रही है। सारी पार्टियां पर कास्टों की हैं जो मुखिया हैं, चाहे वो चाहे आज की डेट में कांग्रेस लगाओ, चाहे आज की डेट में BJP लगाओ, चाहे जो CPM CPI जितने भी जो मार्क्सवादी पार्टियां हैं, या TMC या तृणमूल कांग्रेस, और अब नई आप पार्टी आ रही है। ये सारे ऊपरले लोगों की कमांड के तहत चल रही हैं। हमारे लोग तो टिकट लेने जाते हैं और टिकट लेकर के अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने समाज को बेचते हैं। तो सर क्या भविष्य में किसी के साथ आपका टाइजअप होगा, समझौता होगा? देखिए, इन लोगों के हित को देखते हुए अगर समझौता किसी से होगा तो वो समझौता होगा भाई 2.5 साल आप रह लो, 2.5 साल हमारे, और पहला टर्म हमारा की करता होगा तो आ जाओ। समझौता होगा तो इनकी कंडीशन पे होगा, या समझौता इसलिए होगा कि जहां अपने लोगों को मैक्सिमम टिकट मिल जाए, वो अपने हिसाब से फिर मतलब लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके उनको उनके हित सुरक्षित कर सकें, बोलना सीख जाए और लड़ना सीख जाए। उस तरीके से भी समझौते किए जाते हैं। अब वो इनकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। एक सर आखिरी सवाल सर आपसे, आप सर पाखंडवाद पे बहुत बात करते हैं सर, बहुत बोलते हैं पाखंडवाद पे। इसी को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो उसमें सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जब भी कोई OBC या SC ST कोई नेता सही बात कहता है तो उसको विवादित बयान कह दिया जाता है। और अभी AEP न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ गए थे, वहाँ पे राजू दास अपना फरसा और तलवार लेके सुनने में आया कि उस पर उन्होंने हमला भी किया और वहाँ हाथापाई हुई है। तो उस पर सर क्या कहना है? क्या नहीं हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले को घर से निकलवा दिया मनुवादियों ने।
रविदास का कत्ल कर दिया था। मनुवादियों ने 4 बच्चे गुरु गोबिंद सिंह के चुनवा दिए थे। तेग बहादुर का कत्ल शीशगंज गुरुद्वारे में हो गया था। इस देश के जितने भी लोग भेदभाव अन्याय के खिलाफ इनके पक्ष से लड़े, उन लोगों को इन्होंने मरवा दिया। तो इसी वजह से आज ये हाशिए पे हैं। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद ने यूपी के अंदर आवाज उठाई थी दलित और पिछड़े की, उसी वजह से कर्पूरी ठाकर सैन समाज का वहां पर चीफ मिनिस्टर बना था और उसी विचारधारा पर आज तेजस्वी भी कह रहे हैं और लालू यादव का परिवार मुख्यमंत्री बना। आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने निकालने की बजाय अखंड अंधविश्वास के ऊपर उसको और तरक्की भी दी। और खुद अखिलेश भाई ने भी ये बात कही कि ब्राह्मण में हूं नहीं, क्षत्रिय में हूं नहीं, वैश्य में हूं नहीं, तो बताइए कौन सा वर्ण पीछे रह गया? तो मैं तो शूद्र वर्ण हूं। और जब शूद्रों को ढोल कुवार शूद्र पशुनारी का नारा दिया जाता है तो हम पिटने के लिए बने क्या? ये व्यवस्था पूरे देश में आज जी का जंजाल बनी हुई है, जिसके ऊपर मोहन भागवत को भी कहना पड़ा कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। ये धर्म जो हिंदू धर्म करे ये कोई धर्म नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म है जो उन्होंने शास्त्रों में अपने लिए लिख दिया कि हम श्रेष्ठ हैं तुम नीच हो। वो धर्म नहीं धंधा है। धर्म तो वो है जो गौतम बुद्ध ने, जिसको पिछले 10 दिन पहले जिनेवा के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ धर्म का खिताब मिला कि जो धर्म सबको बराबर देखता हो, किसी को ऊंच नीच ना करता हो, सबका कल्याणकारी मंगलमय हो, धर्म वो है जो लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करे बराबरी का। धर्म वो नहीं है जो लोगों को नीच करे, वो धंधा करते हैं। सर महंत का सर वीडियो वायरल हो रहा है, वो मौर्य सौर्याओं को सबको फरसे से काटने की गाजर मूली की बात कर रहे हैं सर, उस पे क्या कह रहे हैं? पूरी कौम को ही मतलब एक तरह से अपमानित सरकार को ऐसे लोग जो आतंकवादी ये लाल कपड़ों में छुपे बैठे, इनको जो आदमी इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको तुरंत जेल में डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश को गर्त में उतारने वाले लोग हैं जो अंधविश्वास फैला करके अपनी रोटियां सेक के अपने गुलछर्रे डाले हैं। जितने भी रेपिस्ट हैं मैक्सिमम उनमें से मंदिरों में और इन आश्रमों में रेप हुए जो अब से पहले जेलों में पड़े हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।